शाम इंतकाम एपिसोड 20। हुनैन किसी को बताए बगैर नवीन से मिलने आई थी। नवीन की हालत देखकर हुनैन के दिल को बहुत कुछ हुआ। आपने अपनी कैसी हालत बना ली है? आखिर क्यों कर रही हैं आप ये सब? क्यों अपना ख्याल नहीं करती? हुनैन नवीन की हालत देखकर बोली। वो कहीं से भी पहले जैसे नवीन नहीं लग रही थी। आंखों के गिर स्याह हल्के थे, पहले से थोड़ी कमज़ोर हो चुकी थी। हनी मिर्जान, मुझे पता था तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगी। आप ही कैसे ना आती? मैं चाहती हूँ कि आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं और लंदन जाने से पहले मैं आपसे मिलना चाहती थी। हुनैन बोली तो नवीन ने कहा, हनी मिर्जान, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय अपनी बहन के। हम एक दूसरे के साथ हैं तो हमें किसी और की चीज़ की ज़रूरत नहीं। तुम आ गई हो ना मेरे पास, तो मैं अब ठीक हो जाऊँगी। नवीन बोली। तो हुनैन ने कहा, आपी, मैं हमेशा के लिए तो अब आपके पास नहीं रह सकती ना। मैं शादीशुदा हूँ, मुझे अपने घर भी जाना होगा। मैं सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ, आपके लंदन जाने से पहले, ताकि मुलाकात आपसे हो जाए। उस वाक़ये के बाद हम आप मिले ही नहीं थे। हुनैन की बात सुनकर नवीन को काफ़ी गुस्सा आया था, मगर वो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोली, हनी आओ, मैं तुम्हें अपने डॉक्टर से मिलवाती हूँ। वो ऊपर वाले फ्लैट में रहती है। नवीन ये कहकर हुनैन को अपने साथ ऊपर वाले फ्लैट में ले गई थी। हुनैन जैसे ही फ्लैट में दाखिल हुई तो फ्लैट में कोई ना था। हुनैन बोली, आप यहाँ पर तो कोई नहीं है, आपके डॉक्टर कहाँ है? ये तो नवीन बोली, हनी मिर्जान, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। और तुम मेरी बात सुन लो, हम दोनों लंदन जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। फिर हम एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे जैसे पहले गुजारते थे। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं, अब तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। हुनैन नवीन की बात सुनकर काफ़ी हैरान हुई थी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, वो भी इस हालत में, बिल्कुल भी नहीं। नवीन बोली, कौन सी हालत? हुनैन बोली, आपकी, मैं आज़ाद के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आप मासी बनने वाली हैं। हुनैन नवीन से मिलने आने से पहले डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने गई थी। इसकी तबीयत काफ़ी डाउन थी, जिसकी वजह से वो अपना चेकअप करवाने लेडी डॉक्टर के पास गई थी। तभी से ये खुशखबरी मिली और ये खुशखबरी सुनकर बेहद खुश थी। मगर नवीन की बातें सुनकर हुनैन को अपना आप यहाँ पर आने पर पछतावा हो रहा था। हनी मिर्जान, मैंने कह दिया ना, तुम मेरे साथ लंदन जा रही हो तो बहस मत करो, समझ आई तुम्हें? वरना ये ना हो कि मैं इस बच्चे को पैदा होने से पहले ही दुनिया से रुखसत कर दूँ। नवीन ने कहकर हुनैन को कमरे में बंद करके वापस फ्लैट में चली गई थी, क्योंकि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स फ्लैट में ही भूल आई थी, वो लेने गई थी। नवीन जल्दी से पेपर्स वगैरह लेकर यहाँ से जाना चाहती थी, तभी से अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। तो इसने पीछे मुड़कर देखा तो आज़ाद खड़ा गुस्से से इसे देख रहा था और बोला, हनी कहाँ है? नवीन बताओ मुझे। आज़ाद ने गुस्से से बोला तो नवीन बोली, मुझे क्या पता कहाँ है। तो आज़ाद गुस्से से चलता हुआ नवीन के पास आया। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम मुझे चुपचाप हुनैन के बारे में बता दो, ऐसा ना हो मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर डालूँ। नवीन फिर से बोली, मुझे नहीं पता हनी किधर है, शायद वो अपनी किसी दोस्त के पास गई हो। नवीन की बात सुनकर आज़ाद गुस्से से नवीन के पास आया, नवीन के गले को ज़ोर से दबाने लगा। नवीन को अपने गले पर बेहद दबाव महसूस हो रहा था, इसे अपनी सांस रुकते हुए महसूस हुई। वो आज़ाद को पीछे करने लगी कोशिश कर रही थी, मगर आज़ाद की गिरफ्त मज़ीद सख्त हो रही थी। मुझे बताओ दो, हनी किधर है, वरना तुम्हें आज यहीं पर ख़त्म कर डालूंगा। आज़ाद गुस्से से चीखता हुआ बोला। नवीन पर मुश्किल बोली थी, तुम जो मर्ज़ी कर लो, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं बताऊंगी हुनैन किधर है। नवीन की बात सुनकर आज़ाद ने गुस्से से नवीन को दीवार के साथ मारा था, जिससे नवीन के सर पर बेहद चोट आई थी। सर से खून बहना शुरू हो गया था। आज़ाद ने फिर से पूछा, हुनैन कहाँ है? नवीन पागलों की तरह मुस्कुराने लगी, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं बताऊंगी हनी किधर है। वो पागलों की तरह मुस्कुराते हुए बोली। आज़ाद ने गुस्से से टेबल पर फ्रूट बास्केट पर से छुरी को उठाया और नवीन के बाजू पर कट लगाया, जिससे नवीन डर से बिलबिला उठी थी। तुम बता रही हो या कट लगाऊं? मुझे ये सब करने पर मजबूर मत करो नवीन, वरना मैं क्या कर गुजरूं मुझे खुद नहीं पता। आज़ाद ये कहकर एक और कट नवीन को लगाने लगा था। नवीन बोली, हुनैन ऊपर फ्लैट में है। नवीन की बात सुनकर आज़ाद फ़ौरन से ऊपर गया। आज़ाद को वजीहा की कॉल आई थी। हुनैन काफ़ी देर से घर नहीं आई, वो अपनी कज़न फ़ाइका से मिलने गई थी। मैंने हुनैन की कॉल की, मगर हुनैन का मोबाइल बंद जा रहा है। वजीहा की बात सुनकर आज़ाद को काफ़ी हैरान हुई। हुनैन की कज़न फ़ाइका तो आउट ऑफ कंट्री है, वो किससे मिलने गई है? आज़ाद काफ़ी हैरान हुआ था। आज़ाद ने ड्राइवर से हुनैन के बारे में पूछा। ड्राइवर ने हुनैन की लोकेशन बताई तो आज़ाद फ़ौरन से हुनैन की लोकेशन पर पहुंचा था। आज़ाद ऊपर आया तो फ़ौरन से दरवाज़ा खोला, अपने सामने हुनैन को देखकर फ़ौरन से हुनैन के पास आया। हुनैन भी आज़ाद को देखकर इसके सीने से लगी रोने लगी। आज़ाद को इस पर बेहद गुस्सा आया था। वो किसी को भी बताए बगैर नवीन से मिलने आई थी। आज़ाद, मुझे यहाँ से ले चलो, वरना आप मुझे अपने साथ ले जाएंगी। उन्होंने कहा है कि मैं इनकी बात ना मानूं तो हमारे बच्चे को मार डालेंगी। प्लीज़ आज़ाद, मुझे यहाँ से ले चलो। हुनैन काफ़ी डरी हुई लग रही थी। नवीन इसकी दी गई
धमकी अजहात को बताने लगी। अजहात को अपने बच्चे के बारे में सुनकर हुनैन पर मज़ीद गुस्सा आया। वो इस कंडीशन में कैसे भी नवीन के पास आ सकती थी। अजहात और हुनैन को अपने पीछे नवीन की आवाज़ महसूस हुई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। नवीन के हाथ में गन था। मैं दरवाजे पर खड़ी थी। गन का रुख अजहात की तरफ था। अजहात, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा हरगिज़ नहीं जाने दूंगी। आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। नवीन की बात सुनकर हुनैन फ़ौरन से अजहात के सामने आए। आप ही नहीं, प्लीज़, आप ही, मैं मर जाऊंगी। अजहात के बगैर आप ऐसा नहीं कर सकती। हुनैन के आगे आने पर अजहात ने फ़ौरन से हुनैन को अपने पीछे किया। अजहात हुनैन को अपने पीछे छुपाया हुआ ताकि नवीन गोली चलाए भी तो अजहात इसका निशाना बने, ना कि हुनैन। मगर हुनैन के बार बार आगे आने पर अजहात हुनैन को अपने पीछे रहने को बोल रहा था। वो दोनों आपस में लगे हुए थे कि अचानक गोली चलने की आवाज़ आई। अजहात ने फ़ौरन से हुनैन को अपने इशारे में लिया था। हुनैन की बेसाख्ता चीख निकली थी। हुनैन और अजहात ने अपने पीछे देखा तो नवीन ने अपने आप को खुद ही शूट कर लिया था। मैं अपनी बहन की ये हालत देखकर हुनैन अजहात के सीने से लगी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। अजहात ने भी अफसोस भरी नज़र नवीन के मुर्दा जिस्म पर डाली। नवीन ने अपनी ज़िद में खुद को ख़त्म कर लिया था, बल्कि अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर डाली थी, ख़त्मशुदा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा ये नॉवल। अल्लाह हाफ़िज़।